नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे काइजू नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें एंड एंजॉय करें। सो एनिमे स्टार्ट होती है और सिटी में चारों तरफ इमरजेंसी काइजू अलर्ट अनाउंस कर दिया जाता है। सभी लोग काइजू से बचने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इमरजेंसी इवैक्यूएशन शेल्टर में जा रहे होते हैं। वहाँ की पुलिस लोगों की मदद कर रही होती है। तभी शहर में एक बहुत ही बड़े से काइजू को दिखाया जाता है एंड वो काफी डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तभी वहाँ आर्मी फोर्सेस एंट्री लेती है। उन्हें बताया जाता है कि काइजू की लंबाई लगभग 60 मीटर है। उसके बाद सभी आर्मी फाइटर प्लेन्स काइजू को घेर लेती है। देन सभी प्लेन्स मिसाइल से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे काइजू और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। सिटी के लोग इस न्यूज को लाइव टेलीकास्ट अपने अपने फोन्स में देख रहे होते हैं। एक लड़की पूछती है कि इस काइजू के लिए कौन सी डिवीजन आने वाली है, तो एक लड़का कहता है कि ऑफ कोर्स 3rd डिवीजन। और इसी के साथ 3rd डिवीजन के फोर्सेस हीरोई एंट्री लेते हुए वहां आ जाती है और वो काइजू पर हमला शुरू कर देते हैं। तभी 3rd डिवीजन के कैप्टन आसीरो एक बड़े से मिसाइल को काइजू के आर पार कर देती है एंड यहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ काइजू का द एंड हो जाता है। उसके बाद वहाँ क्लीनिंग टीम आती है एंड काफका, जो कि उसी टीम का एक मेंबर होता है, वो काइजू को देखते हुए कहता है कि आज तो हमें ओवर टाइम करना होगा। तभी कैप्टन कहता है कि चलो काम पर जाने का वक्त हो गया है। सभी यस सर कहते हैं एंड वो सभी उस मरे हुए काइजू तक जाने लगते हैं ताकि उस प्लेस को साफ किया जा सके। वहीं पर 3rd डिवीजन की खूब सारी तारीफों के साथ सेलिब्रिटी के जैसा स्वागत किया जा रहा होता है। सभी लोग उन्हें काफी चीयर कर रहे होते हैं। काफका लोगों को आपस में बातें करते हुए देखता है। वो आसीरो की तारीफें कर रहे होते हैं और 3rd डिवीजन को लाइफ सेवियर बोल रहे होते हैं। ये सब सुनकर काफका पहले तो थोड़ा हैरान और फिर निराश हो जाता है। उसके निराश होने का कारण तो हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद हमें क्लीनिंग का स्पॉट दिखाया जाता है। सभी काइजू को वहाँ से जल्दी हटाने के काम में लगे होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि सारी बैटल्स खत्म होने के बाद हमारी बैटल शुरू होती है और हमारे इतने हार्ड वर्क के बाद भी हमें कोई चीयर नहीं करता है। लेकिन यह हमारा काम है। एक ऐसी बैटल है जिसकी बात कोई भी नहीं करता है। तभी काफका के पास एक ड्रोन कुछ सैंपल्स लेने के लिए आता है एंड काफका उसे सैंपल देकर वहां से भेज देता है। तभी उसका एक साथी काइजू के एक बॉडी पार्ट को लिफ्ट करने लगता है एंड काफका कहता है रुको, उसे इतनी जल्दी लिफ्ट मत करो। लेकिन अब काफी लेट हो चुकी हुई होती है एंड वो पार्ट फट जाता है और गन ब्लड एक वर्कर के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका पैर काफी इंजर्ड हो जाता है। काफका उस वर्कर के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसे सिंपैथी देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, बस तुम्हारा स्किन ही इंजर्ड हुआ है और ऐसा तो मेरे साथ कई बार हो चुका है, लेकिन हाँ, तुम कंपनी से वर्कर्स कंपनसेशन जरूर ले लेना। देन काफका खड़ा होता है एंड कहता है कि चीजें काफी मेसी हो जाती है जब कभी भी 3rd डिवीजन इन्वॉल्व होता है और यह कहना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑर्गन है और कौन सा नहीं। खैर, क्या ये सच में एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीक के लास्ट तक यह काम फिनिश हो जाएगा? तभी काफका को बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक नया काम है। काफका, क्या काम है? वर्कर इंटेस्टाइन को क्लीन करना। और इतना सुनते ही काफका की शक्ल देखने लायक होती है एंड उसका साथी उस पर हंस रहा होता है। तो काफका उसे भी साथ में पकड़कर ले जाते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट से इसकी परमिशन ले ली है। तभी एक वर्कर दूसरे से पूछता है, मैंने लोगों से काफी सुना है, क्या सच में इंटेस्टाइन का वर्क इतना बुरा होता है? तो वह कहता है कि जरा सोचो उसके पेट में क्या होता होगा और फिर मुझे बताना। काफका अपने कटर को उठाता है और काम में लग जाता है। वहाँ उसे काफी अच्छी खुशबू से डील करनी पड़ती है। खैर, इसे तो आप वीडियो में साफ साफ देख ही सकते हैं। फिर रात को वो थक हार कर घर जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। उसके बाद वो अपने नाक को बंद करते हुए कहता है कि मुझे अभी भी वो गंदी स्मेल आ रही है और उसके बाद वो अपने नाक को अच्छे से साफ करता है। तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि योकोहामा में दिखाई देने वाला काइजू मारा जा चुका है। इसके लिए हम सभी डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन को धन्यवाद कहते हैं और टीम को लीड कोई और नहीं बल्कि द फेमस कैप्टन मीना आसीरो कर रही थी। तभी काफका अपने पुराने दिनों को याद करता है
जहां वह आसिरो से कह रहा होता है कि चलो सभी काइजू को साथ में खत्म करते हैं। आसिरो भी हाँ बोलती है। सीन प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होता है और न्यूज एंकर कह रही होती है अपने इसी हार्डवर्क के साथ यह जल्दी ही कमांडर भी बन सकती है। तभी काफ्का टीवी को बंद करते हुए कहता है कि मैं इन सब बेकार चीजों में कैसे फंस गया। फिर वह थोड़ा पागलों वाली शक्ल बनाते हुए कहता है कि इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, क्लीनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट जॉब है और मैं सोसाइटी की हेल्प कर रहा हूँ। मैं एक अच्छे अपार्टमेंट में रहता हूँ और जो मन सो खा सकता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? और फिर अगले दिन वो अपने स्कूटर में काम करने के लिए जा रहा होता है और उसका सिर उस न्यूज स्टोरी की वजह से अभी तक दर्द कर रहा होता है। खैर वो ऑफिस पहुंचता है, तभी उसे बाकी मेंबर्स के द्वारा इचिकाओ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि न्यू पार्ट टाइमर होता है और फ्यूचर में उसे भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी होती है। तभी एक मेंबर टाकू सान इचिकाओ को बताता है कि काफ्का भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, पर वो टेस्ट पास नहीं कर पाया था। काफ्का सोचता है कि यह कितना एम्बैरेसिंग है एंड फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम बच्चे को क्यों डरा रहे हो। तभी इचिकाओ कहता है कि क्यों सर, आपने क्विट क्यों किया? काफ्का, मैंने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन तुम्हें पता है कि यह मैटर नहीं करता है कि तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होगा। वैसे भी मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने कर ली है और तुम इस बात को कुछ सालों में जान जाओगे। इचिकाओ कहता है नहीं, मैं कभी भी नहीं जान सकूंगा, क्योंकि मैं कभी भी हार मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं तब तक नहीं जान सकूंगा जब तक कि मैं मर ना जाऊं। और वहाँ से चला जाता है। ताकुसान कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों का अच्छा बनेगा। काफ्का कहता है कि यह बिल्कुल भी फेयर नहीं है, कम से कम उसे मुझे लूजर तो फील नहीं कराना चाहिए था। क्या हार मान लेना इतना बड़ा क्राइम है? उसके बाद हमें क्लीनिंग के प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काइजू के कटे पार्ट्स को ट्रक्स में लोड किया जा रहा होता है। तभी उनका लीडर इचिकाओ को इंटेस्टाइन वर्क देता है। यह सुनकर काफ्का बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी लीडर उसे भी इंटेस्टाइन वर्क ही दे देता है। काफ्का कहता है कि मैं ही क्यों, मैंने तो कल भी इंटेस्टाइन वर्क किया था लीडर, क्योंकि तुम सच में इंटेस्टाइन वर्क में काफी अच्छे हो। उसके बाद वह अजीब सी शक्ल बनाकर वहां से चला जाता है एंड लीडर इचिकाओ को बताता है कि यह हमेशा अपने काम के लिए कंप्लेन करता है, लेकिन वह कभी भी अपने वर्क को छोड़कर नहीं जाता है और उसे बहुत ही अच्छे से पूरा करता है। अगर इसने डिफेंस टेस्ट को पास कर ली होती तो यह काफी कमाल कर सकता था। उसके बाद लंच ब्रेक में वो सभी लंच कर रहे होते हैं एंड इचिकाओ को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। यह देखकर काफ्का को मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसे भी उल्टी आने लगती है। उसके बाद उसकी नजर इचिकाओ के लंच बॉक्स पर जाती है एंड वो कहता है कि क्या तुम खाना लाए हो? इचिकाओ कहता है हाँ, लेकिन मैं इसे खा नहीं पाऊंगा। तभी काफ्का उसे मल्टीविटामिन सिरप देते हुए कहता है कि इसे पी लो, वैसे भी तुम्हें काम करने के लिए इसकी जरूरत है। इचिकाओ कहता है थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। तभी काफ्का कॉटन बॉल देते हुए कहता है और तुम्हें इसकी भी जरूरत है। इचिकाओ, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। काफ्का, खेलना बंद करो बच्चे और इसे अपने नाक में डाल लो। एंड वो इचिकाओ के पीछे उसे कॉटन बॉल्स देने के लिए दौड़ने लगता है एंड ये काफी फनी मोमेंट होता है। फिर वो सभी अपना काम करते हैं और दिन के अंत में कुछ मेंबर्स गाड़ी में अपना सामान डालते हैं। उसके बाद काफ्का को गुड नाइट विश करके वहां से चले जाते हैं। काफ्का, चलो कम से कम सबसे बदबूदार काम खत्म हुआ। तभी वहाँ इचिकाओ आता है तो काफ्का कहता है मैंने जो लंच टाइम में तुम्हारे साथ किया था, तुम उसकी वजह से तो यहाँ नहीं आए हो ना? इचिकाओ कहता है नहीं सर, थैंक यू सो मच, मैंने अपना फर्स्ट डे पूरा कर लिया है। काफ्का हैरानी से बस उसकी तरफ देखता ही जा रहा था। इचिकाओ गुड नाइट बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी फिर वह रुकता है एंड कहता है कि डिफेंस फोर्स ने आर्मी के लिए इनफ यंग पीपल न मिलने के कारण एज लिमिट को बढ़ाकर 32 कर दिया है। मैं यह तो नहीं जानता कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करेंगे, लेकिन जब हम हार मानने की बात कर रहे थे तब आप काफी सैड हो गए थे। खैर, मुझे इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं है, इसलिए अगर मैं गलत हूँ तो जस्ट कीप अप एंड मैं इसकी भी परवाह नहीं करूँगा। और वो जाने लगता है। तभी काफ्का उसे आवाज देते हुए कहता है कि इचिकाओ, थैंक्स फॉर दैट,
तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा अच्छे हो। इचिकाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वहाँ एक विशालकाय काइजू आ जाता है और वो इचिकाओ को खाने ही वाला होता है। तभी काफका उसे बचा लेता है एंड दोनों दूर गिरते हैं। इचिकाओ उठकर इधर उधर देखने लगता है एंड तभी काफका उसे एक किक मारकर दूर गिरा देता है, क्योंकि काइजू उसे पकड़ने वाला ही होता है। उसके बाद काफका इचिकाओ से कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से भागो और जब तुम सेफ प्लेस पर पहुंच जाओगे तब डिफेंस फोर्स को कॉल कर देना। इचिकाओ, आप अकेले इससे फाइट नहीं कर पाओगे। काफका, अगर तुम यहाँ रहोगे तब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हें तो आर्मी फोर्स ज्वाइन करनी है ना, तो क्या यहाँ रहकर मरना चाहते हो? जाओ यहाँ से। एंड इचिकाओ वहाँ से भाग जाता है और काफका उस काइजू का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। काफका काइजू को अपने पीछे भगाने लगता है। भागते भागते काफका एक बिल्डिंग में आ जाता है और काइजू उसे नहीं पकड़ पाता है। फिर काफका कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और बिल्डिंग के कांच को तोड़ते हुए वहां से छलांग लगा देता है और तभी वह अपने ओल्ड मेमोरीज में चला जाता है, जहाँ आसिरो सिटी के बाहर एक प्लेस पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ काफका आता है और कहता है, सब बर्बाद हो चुका है, हमारा घर और हमारा स्कूल भी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काइजू। फिर वह कहता है कि मैं गुरामोन को हराने के कितने करीब था और चिल करने लगता है। आसिरो कहती है कि तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है? काफका हाँ में सिर हिलाता है। आसिरो, लेकिन मुझे तो मीको को खोने का बुरा लग रहा है। काफका, मीको तुम्हारी बिल्ली ना? फिर दोनों शहर को देखते हुए साथ में कहते हैं कि अब मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा। काफका, क्या बकवास कर रही हो, तुम तो अभी बस बच्ची हो। आसिरो, तो तुम कौन से स्कूल के टीचर बन गए हो? काफका, ठीक है तो देखते हैं कौन सबसे अच्छा डिफेंस ऑफिसर बनता है। हम मिलकर सारे काइजू का खात्मा करेंगे। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है एंड वो कांच तोड़कर नीचे गिरता है और फिर उठकर भागने लगता है। तभी पीछे से बिल्डिंग को तोड़ते हुए काइजू आ जाता है एंड काफका एक रॉड को उठाते हुए कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ काइजू, और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वह खुद से कांपते हुए कहता है कि पैर पर निशाना लगाओ, पैर पर निशाना लगाओ, और तब तक काइजू उस पर अटैक कर देता है जिससे उसका पैर भी टूट जाता है। तभी काइजू उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ इचिकाओ आ जाता है और उसे बचा लेता है। काफका, बेवकूफ, तुम यहाँ क्यों आए हो? इचिकाओ, चिंता मत करिए सर, मैं मदद लेकर आया हूँ। काफका, मगर तुम वापस क्यों आए? इचिकाओ, अगर मैं वापस नहीं आता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। इतना सुनकर काफका अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि किस तरह उसने टेस्ट में फेल होने पर गिव अप कर दिया था एंड वह उठकर बैठता है और कहता है कि मुझ में ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया, न अपनी फ्रेंड की बिल्ली को और न ही अब मैं इचिकाओ को बचा पा रहा हूँ। आखिर क्यों? तभी वहाँ एक व्हाइट टाइगर आता है जो कि आसिरो का होता है और वह काइजू पर अटैक करके उसे मार डालता है। आसिरो अपने दूसरे साथियों से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है और खुद कुछ साथियों के साथ दूसरे टारगेट को ढूंढने के लिए चली जाती है। काफका एंड इचिकाओ को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ काफका आसिरो के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे उसने बस कुछ सेकंड्स में ही काइजू को मार डाला। तभी उसे इचिकाओ आवाज देते हुए कहता है कि सर, अगर आपने मेरी जान न बचाई होती तो यहाँ आज मेरी जगह पर मेरी लाश पड़ी होती। आप सच में बहुत अच्छे हैं और आपको सच में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हाँ, यह फैसला पूरी तरह आप पर है। काफका कहता है कि मैं हर बार इस चीज से भाग नहीं सकता। फिर वह इचिकाओ से कहता है कि मुझे नहीं लगता हार मानना कोई बुरी बात है, लेकिन खुद से झूठ बोलना बिल्कुल सही नहीं है। क्या मैं डिफेंस फोर्स के लिए फिर एक बार? वो इतना बोल ही रहा होता है तभी अपने सामने एक काइजू को देखता है। काइजू से आवाज आती है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और वह काफका के अंदर चला जाता है और काफका एक काइजू में चेंज हो जाता है। इचिकाओ उसे ऐसा देखकर शॉक्ड रह जाता है और काफका खुद को मिरर में देखता है और दोनों डर कर एक साथ चिल्लाते हैं। काफका इचिकाओ को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन तब तक एक ओल्ड मैन उन्हें देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। अब आगे की मिस्ट्री अगले वीडियो में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कम से कम एक प्यारा कमेंट तो जरूर करे, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।